ये जगह फिर से हमारे ब्लॉग में नहीं आने वाली कुछ अरसे तक। बात वो करो जो करने वाली है। तुमने कहा था तुम मुझे कहीं लेके जाओगे। यार मैंने कहा था मैं अपने कामों से फ्री हो जाऊँ, मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगा। तुम लोगों को बताता हूँ कि अपार्टमेंट उसको किराए पे दे के मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। टाइम देखो गाइस, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। भूत हवेली में हर बंदा सो रहा है इस वक्त, लेकिन आज हमारा ठिकाना भूत हवेली नहीं है, आज हमारा ठिकाना अपार्टमेंट है। बस इधर अंदर से चीजें उठा लूँ ना, फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि उधर क्यों जा रहा हूँ। आज मामा चीजें दे दे जल्दी से, जो उधर लेके जानी, फिर मैं निकलूँ इधर से। वो ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है ना, ये मैट्स है। कोस्टर मामा ने कुछ चीजें दी थी, कही थी कि अपार्टमेंट में ले जाना। अभी देखने का तो टाइम नहीं है क्या क्या चीजें मामा ने दी है। अपार्टमेंट पहुंच के चेक कर लूंगा क्या चीजें मामा ने दी है रखने को। तुम लोग को याद होगा कि 4 एक दिन पहले जिस वजह सुंदरपुर से नाराज थी, तो वो कही थी कि हसन तुम मुझे टाइम नहीं देते, कहीं वेकेशन वगैरह पे नहीं लेके जाते। तो मैं उसे बार बार एक ही बात कर रहा था कि मैंने अपने टेनेंट को अपार्टमेंट हैंड ओवर करने और उसकी फर्निशिंग में मैं काफी बिजी हूँ। तो आज फाइनली वो टाइम आ गया कि अपार्टमेंट की फर्निशिंग कंप्लीट होगी और मैं उधर अपने अपार्टमेंट में रहने जा रहा हूँ जिंदगी में पहली दफा रात को। लेकिन रहना भी उस अपार्टमेंट में ऐसा नसीब हुआ कि मैक्सिमम 6 से 7 घंटे ही मैं उस अपार्टमेंट में रह सकता हूँ, क्योंकि रात को 3 बजे मेरे टेनेंट की फ्लाइट आ रही है। अभी तुम लोग टाइम देखो ना, तो रात के 10:30 बज गए। अभी मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ 5000 सादा। ये शुक्रिया। चलो यार, डिस्को का भी टिड्डी फुल हो गया। अब अपने लिए कहीं पे खाने के लिए लेने चलते हैं, क्योंकि आज खाना नहीं खाया हुआ रात का। टेनेंट का तुम लोगों को बताया था कि सुबह 3 बजे उसकी फ्लाइट आ रही है, तो मैक्सिमम 5 या 6 बजे सुबह वो अपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा अपने घर से सुबह 5 बजे मैं भागता भागता उसके पास जाके उसको चाबी दूं और थोड़ा सा सामान वगैरह जो मामा ने दिया ये अपार्टमेंट में सेटअप भी करना था। मैं कहा सुबह 4-5 बजे निकलने से बेहतर है कि रात को टाइम पे ही मैं अपार्टमेंट में पहुंच जाऊँ, उधर रेस्ट भी कर लूंगा और सुबह जिस वक्त भी वो आया तो उसको चाबी दे के मैं उधर से निकल जाऊंगा। आज यार रात का खाना कोई नहीं खाया, तो मैं कहा पिज्जा शीजा पकड़ ले। फाइनली 2,500 साल बाद हम अपार्टमेंट में पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है। 4-5 बजे मेरे एक मेहमान आ रहे हैं, उनकी एंट्री करवाई हुई है के नाम से। जी बताइए। मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं उन्हें चाबियां दे दूंगा, जब आएंगे तो बस एंट्री करवा दें उनकी। ठीक है, चल बड़ी मेहरबानी। गाड़ी में आएगा या एयरपोर्ट की टैक्सी में आएगा ना? वो पे चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चल बड़ी मेहरबानी भाई। ऐसी जगह बाहर के किसी बंदे को नहीं अंदर घुसने देते। किसी बंदे ने आने तो उसकी एंट्री करवानी पड़ती है इधर। तो मैंने उस जो टेनेंट है हमारी, उसकी पक्की एंट्री करवा दी है। चलो जी, अपनी जगह पे गाड़ी लगाते हैं ना, हम चलते हैं ऊपर। अपना काम जल्दी से खत्म करते हैं ना, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। एक पिज्जा मैंने अपने लिए लिया था, एक टेनेंट के लिए भी ले लिया। मैंने कहा आएगा सुबह सुबह, हो सकता है कुछ खाया ना हो, मैं कुछ खाने को भी ले लेते हैं, ये सामान उठाते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, उन सबको मैं अपार्टमेंट की सेटिंग एक दफा चेक करवा चुका हूँ। उन्हें ये भी पता है कि एक दिन अपार्टमेंट में मामा मेरे साथ आई थी, क्योंकि मामा ने जिस वक्त मैं लास्ट वाला व्लॉग देखा था ना, तो उन्होंने कहा हसन तुमने इधर इतना गंद मचा के रखा है, इसकी सफाई तुम ये बाहर के बंदों से नहीं करवा सकते, मैं अपने बंदों से अपने तरीके से इसकी सफाई करवाऊंगी। तो सारे का ठेका यार मामा ने लिया, हर चीज की इधर अरेंजमेंट, जो चीज जिधर पड़ी है, टेबल की प्लेसमेंट, ऊपर ये डेकोरेशन पीस, नीचे कारपेट, टिश्यू बॉक्स, टेबल के ऊपर देखो मैट्स वगैरह, नमकदानियां मामा ने अरेंज करवाई। किचन के अंदर आओ तो मामा ने फ्रिज अपनी जगह पे रखवाया, यहाँ तक के टेनेंट के लिए दूध रखवाया, टिश्यू रखवाया, वो चम्मच कांटे ये देचकी रखने के लिए, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, यहाँ तक के मामा ने ऑयल भी रखवाया, ड्रिंक्स वगैरह, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स, चीनी, एवरीडे चाय, लाइटर, टूथपिक, और ये चीजें तो मामा ने अभी भेजी हैं। मैंने खुद भी नहीं खोल के देखेंगे क्या क्या चीजें मामा ने भेजी हैं, ये भी रखनी है अभी। ब्रेड मामा ने रखी है कि ये ना सुबह आ जाए तो कुछ खाने को ना हो तो ब्रेड में भिजवा दूं साथ। जब ब्रेड भिजवा दिए तो मुझे पता है लाजमी इधर अंडे भी होने, और अंडे पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं यार अंडे, ये भी फ्रिज में हम रख देते हैं। अंडे रख दूं ना फ्रिज में, फिर तुम लोगों को बेडरूम भी चेक करवाता हूँ। 12 seconds later. बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिए मामा के साथ। जो चाइना मार्केट से डेकोरेशन पीस लिया था ना तुम लोगों के साथ, ये वही लगा हुआ है। ये देखो लैंप्स वगैरह मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, मामा ने नीचे मैट्स वगैरह बिछा दिए, कंसोल वगैरह पड़ा है, शीशा वगैरह चेक करो, मामा उस दिन जाके लेके आई हैं। क्या लुक आ रही है यार, सब्सक्राइब तो बनता है। फोन की बैटरी डेड होने लगी, मैं गाड़ी में से चार्जर लेके आता हूँ ना, ये सारी सेटिंग वगैरह करता हूँ। ये जो नई चीजें मामा लेके आई है, उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये देखो मामा ने साथ पानी की बोतलें वगैरह भेजी है, डेकोरेशन पीस, नमक, बैंडेज, इसी टाइप की चीजें, सारी चीजें सेट करके तुम लोगों से मिलता हूँ। A few inches later. जो चीजें मामा ने भेजी थी मैंने सारी चीजें उसी हिसाब से सेटअप कर दी। कोई बर्तन चढ़तन थे, पानी की बॉटल्स थी, वो देखो खाना काबा वाली डेकोरेशन है। इसके अलावा ये टीवी कंसोल के ऊपर ये डेकोरेशन पीस है, मैट वगैरह, वो नीचे भी डेकोरेशन पीस, इधर नेटफ्लिक्स अभी मैंने सेटअप करके देना है। रूम में भी देख लो ये मैट सा बिछा दिया है, वॉशरूम में भी यार चीजें वगैरह लगा दी। मेरा काम अब इधर से ना बिल्कुल खत्म हो गया। हार्पिक, एयर फ्रेशनर, ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, कॉटन बड्स, सोप, हैंड वॉश। मैं बस अब यार खाना खाने लगा हूँ, साथ में नेटफ्लिक्स सेटअप करके थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखते हैं, इधर ही सो जाते। 2-3 घंटे ही रह गए उसके आने में। पिज्जा मंगवाया था यार, क्रीमी मेल्ट पिज्जा मंगवाया था, बड़े मजे का लग रहा है। अभी यार ठंडा हो गया, लेकिन अब गर्म करने की मेरे में हिम्मत कोई नहीं है। यूट्यूब भी अपनी चेक करते हो, पहली वीडियो देखो हमें क्या रेकमेंड कर रहे हैं यार। शेख व्लॉग की वीडियो रेकमेंड कर रहे हैं, क्या बात है यार, हम तो यही देखेंगे, क्या बात है। 10 years later. दुनिया सो रही है गाइस, इस वक्त तुम्हारा भाई
भाई उठ गए, बस उन्हें रिसीव करने ही जा रहा हूँ। भाई साहब सुबह ही सुबह ठंड बहुत ज्यादा है यार। एक और दफा तुम लोग इस जगह के मनाजिर ले लो, ये जगह फिर से हमारे ब्लॉग में नहीं आने वाली कुछ अरसे तक। फाइनली अपने एक काम से हमें छुटकारा मिल गया। अब हम अपने दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, जो कि है बस सोना, क्योंकि मुझे नींद बड़ी सख्त आ रही है। भाई साहब मुझे दरवाजा खोल दो प्लीज, लॉक हुआ हुआ, किसी को बेल करते हैं। तुम लोगों से मिलता हूँ सुबह उठ के। मौसम गाइस भाई चेक करो कितनी ज्यादा ठंड हो गई है भाई। लेकिन तुम्हारा भाई इधर अपने टशन में अपनी टी शर्ट में ही अभी तक घूम रही है। अभी तक जो तुम लोगों ने व्लॉग देखा था ना, इस बात को 2 दिन गुजर गए, क्योंकि यार जिस वक्त वो किराएदार आया था वो पाकिस्तान से बाहर से आया था, तो उसके पास ना कोई चीज ग्रोसरी वगैरह थी, तो ना ही कोई उसके पास ना ही उसके पास यार कोई गाड़ी शाड़ी थी। तो मैंने कहा यार उसकी मदद शदद हम कर देते हैं। यार उस बंदे का इधर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं था, ना ही उसके पास कोई सिम थी, ना ही कोई ग्रोसरी थी। तो मैंने कहा यार उसकी बंदे की मदद ही कर दे। तो फिर मैं खुद ही उसको मार्केट लेके चला गया था। पहले दिन तो मैंने उसको सेम ग्रोसरी वगैरह थोड़ा शो अराउंड वगैरह करवाया ना, तो दूसरे दिन उस बेचारे के पास गाड़ी भी कोई नहीं थी। तो मैंने कहा यार गाड़ी की भी इसकी कोई मदद कर देते हैं। तो दूसरा पूरा दिन हमें लग गया गाड़ी अरेंज करते करते। इस वजह से 2 दिन मुझे गुजर गया, और उस बंदे को मैं ब्लॉग में ले भी नहीं सकता था यार, क्योंकि उसकी अपनी प्राइवेसी होनी थी। यार क्या हो गया? सुनाओ। सुन रहा हूँ मैं उधर भी खड़ा हुआ था, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी बीच में। यार मुझे क्योंकि पता है तुम क्या बात करना चाह रही हो। तुम बताओ क्या? नहीं तुम बताओ क्या? नहीं बताना तुमने, तुम बात करने वाली, तुम बादशाह हो इस घर की, तुम बात कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। मैं तो बादशाह नहीं हूँ, मुझे क्या पता है? तुम बताओ क्या पता है मुझे? बोलो ना, तुमने बोलना है। तुम्हें पता ही नहीं क्या बात करनी है, तो मुझे आवाजें किस बात की दे रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बात वो करो जो करने वाली है। यार मैंने कहा था मैं अपने कामों से फ्री हो जाऊँ, मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगा घूमने फिरने। वो ईमान का पासपोर्ट मैंने बनवा दिया, एक काम तो मैंने कर दिया है। लोकल ही ले जाओ। आज दुकान पे चले आज फिर लोकल से घूमने फिरेंगे, टायरों के बीच में घूमने फिरना, और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? तुमने मुझे कहा था अपार्टमेंट रेंट पे आएगा फिर लेके जाओगे। यार वो तो मैंने तुम्हें बात कहा था, हो गया ना काम खत्म। मैंने लेकिन उस बंदे को एक ऑफर दी है कि 1 हफ्ते तक वो मुझसे पैसे वापस मांग सकता है अगर उसने उधर अपार्टमेंट में नहीं रहना तो। अच्छा ये किस किस्म की ऐसी ऑफर मुझे भी दिया करो फिर। यार मैंने एज अ गुड जेस्चर उसके लिए ये चीजें की थी। असल में उसने उधर से बैठ के ट्रस्ट किया था मेरी इधर की बातों को। तो मैं जो इतने सालों से ट्रस्ट करूँ मुझे क्या लेके जाओगे? यार तुम तो मेरी जिगर हो ना, तुम मेरी बात समझ लेती हो। चलते हैं यार। आज क्या डेट होगी मुझे खाली ये बता दो, तुम्हारा डेट क्या है? आज 4 होगी है ना। तो जो हमारा प्लॉट वाला चौकीदार है उस बेचारे को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, तो तुम्हें अपनी पड़ी है घूमने फिरने की। मुझे भी अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, तुमने तो देनी है। यार बाहर के बंदों को एक दफा मैं फारिग कर दूं ना, फिर तुम्हें भी मिलेगी, मामा को भी मिलेगी। फिक्र तुम लोगों ने नहीं करनी। मैं आता हूँ तो इसका हिसाब लगाते हैं। कोई जाओ अभी अंदर, तो अभी मेरे पे टेंशन बहुत है जिंदगी में। मुझे जरा लैपटॉप पकड़ा देना मेरा। मेरे काम जो है ना मोस्टली जो है सारे छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो करने क्योंकि मैंने होते सारे, तो वो सारा बड़े टाइम कंज्यूमिंग। छोड़ मेरा लैपटॉप। अभी बस नए वाले घर में चल के चौकीदार को इस महीने की तनख्वाह दे के आते हैं। अभी पहुंच गए दुनिया के सबसे खूबसूरत घर, क्योंकि इधर हर चीज हमने खुद बनाई है। चौकीदार भी देखो बाहर ही बैठा है। उसको मैंने कहा था मैं आज आ रहा हूँ तनख्वाह देने। चलो तनख्वाह मैंने उसको दे दी, अब जाके कुछ खा पी लेते हो। तुम लोगों को बताता हूँ कि अपार्टमेंट उसको किराए पे दे के मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। यार भजन 1 प्लेट चिकन बोटी कर दें, 1 पतीली रोटी कर दें। डाइट में होनी है कोई? स्प्राइट या कोक जो भी है डाइट में वो कर दें। मैंने कहा इधर बैठ के एक दफा खाना खा लेना, उसके बाद अपने काम पे जाते हैं, फिर अपना दिमाग चलता रहेगा। ये मैं तुम लोगों के लिए लिस्ट बना रहा हूँ कि मेरा अपार्टमेंट पे कितना खर्चा आ गया। एक दफा बना लूँ ना, फिर तुम लोगों को बताता हूँ। यार ये बंदा जिस वक्त हिसाब करने बैठे ना, उस बंदा सर पकड़ के बैठ जाता कि मैं पैसे कितने लगा चुका हूँ और मुझे रिटर्न इनकम कितनी आ रही है। वैसे तो अपार्टमेंट की इनकम अच्छी है। एक दिन खाना ले लूँ पहले। शुक्रिया भाई जी, खाना अपना साथ ही आ गया। ये रोटी आ गई और चिकन बोटी पहले, लेकिन तुम लोगों को खर्चा बताते हैं उसके बाद फिर खाना खाते नहीं, तो अभी तो मुझसे ही हजम नहीं होगा। देखो मोटा मोटा जो अपार्टमेंट पे हमारा खर्चा हुआ है ना, पर्दे हमारे आए थे 60,000 रुपए के, बेड 90,000 रुपए का, मैट्रेस 40,000 रुपए का। उसके बाद अप्लायंसेज जिसमें 2 टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन हमने ली थी, वो 2,95,000 रुपए की चीजें आई थी। उसके बाद अपार्टमेंट में टोटल 3 पंखे लगे हैं। एक पंखा मुझे बाहर से खरीदना पड़ा था, वो 12,000 रुपए का आया था। 2 अपने घर से ही लेके थे, वो मैंने कॉस्ट में नहीं डाले। उसके बाद फिर 2 टीवी कंसोल, सेंटर टेबल आए थे, वो 1,05,000 रुपए के थे। फिर मिसलेनियस मैंने थोड़ी सी चीजें डाल दी हैं, जिसके अंदर यार डस्टबिन, डेकोरेशन, किचन की चीजें, कारपेट, मैट्स, बाथरूम की चीजें वगैरह, ग्रोसरी वगैरह थी। वो सारी चीजें मिला के लाख रुपए से ऊपर ही लग गए, लेकिन मैंने 1 लाख लिखा है। और उसके बाद यार जो सोफा जिधर हम बैठे होते हैं वो 1,40,000 रुपए का आया था। अब कोई पता नहीं अगर मैं कोई चीज भूल रहा हूँ। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना हमारी 8,42,000 रुपए पे पहुंच गई है। इसके अलावा हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, एक तो 3,500 रुपए महीना इंटरनेट जो है वो
मैं प्रोवाइड करता हूँ, और उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना अपार्टमेंट की ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार रुपए एक महीने की है। अब देखो दिसंबर आ गया, हमने पूरे साल की मेंटेनेंस खुद पे की है और ईयर एंड में दिया है, तो मोटा मोटा साल का 2 लाख रुपए मेंटेनेंस चार्जेस भी मुझे पड़ गए। तो टोटल जो मेरी तरफ से खर्चा हुआ है ना वो 10.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। और उस बंदे ने अपार्टमेंट लिया रेंट पे 2 से 3 महीने के लिए। अगर तो वो चलो 3 महीने रह लेता ना तो मोटा मोटा हमारी 45% to 50% कॉस्ट हमारी कवर हो जाती है। अगर वो 6 महीने रह लेता तो ये फिक्स कॉस्ट के अलावा बाकी भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी सारी कवर हो जाएगी, जो कि अभी लग नहीं रहा क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए ही आया हुआ है। मैं इसको हाथ मेरे कांपने शुरू हो गए, फोन गिर गया था। मैं इसको इस तरह देख लेता हूँ कि ये खर्चा तो मैंने ऑलरेडी करना ही था, तो मेरा लॉस जो है ना वो कम हो गया। प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस जो है वो कम हो गया, मतलब 45% लॉस मेरा कम हो गया, जो कि मेरा होना ही था क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह तो मुझे पड़नी थी और ये फिक्स कॉस्ट की जितनी चीजें हैं मैंने इवेंचुअली प्रोवाइड करनी तो थी। तो अभी की ये स्टोरी है कि हमें इतना 55% 5-5.5-6 लाख रुपए लॉस है। चल शेखर टेंशन छोड़ ते रोटी खा। हा आइए चिकन बोटी मजेदार किस्म की, चेक करो यार गोल्डन बोटी। ओए डुक्की। ट्राई करते पहले रोटी के बगैर। सुंदर मेरे ख्याल से कहीं पे जा रही है। सुंदर किधर जा रही है यार? चलें फिर मरी, तुमने सामान तो मेरे ख्याल से देखो सारा गाइस लोड वगैरह कर लिया। एयरपोर्ट जा रही हूँ, इंग्लैंड जा रही हूँ। इंग्लैंड के लिए भाई साहब एक वीजा भी चाहिए होता है, या तो अगर तुम्हारी मामी अगर वो क्वीन है उधर की तो चलो मसला कोई नहीं, मैं भी टिकट करा के बैठ जाता हूँ साथ। मामी वहाँ की क्वीन होती तो मैं पिंडी में होती। हाँ पिंडी एक ब्रांड है भाई। घर जा रही हूँ। और कहाँ जाना मैंने? नहीं सुंदर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो, कुछ नहीं होगा। यार असल में सीन ये है कि तुम्हारा भाई फिर से अपने कुछ कामों में ना इतना मसरूफ है। कल भी जिसमें मैं नए वाले घर से निकला हूँ फिर एक ऐसे काम में मसरूफ हो गया कि मैं तुम लोगों को उसका बता भी नहीं सकता। इस वजह से मैंने इसको कहा कि 2-3 दिन तुम अपने घर जाके रेस्ट करो, उतनी देर में मैं अपने कामों से फारिग हो जाऊंगा, उसके बाद हम लोग सीधा कहीं ट्रिप पे निकल जाएंगे। बात सही की? हाँ इंग्लैंड जाने के नोट पे मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। अगर तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके घर आके कोई हिसाब लगाते हैं। जाना किधर है? दुकान पे। चलो ठीक नहीं किधर जाना है? कलाम जाना है? बेबी के लिए रास्ता ठीक है वहाँ का? यार नहीं मुझे तो वैसे सही बात है, पिछली दफा नहीं पसंद आया था वो रास्ता। बेबी के साथ ऐसी जगह जाना जहाँ रोड ठीक हो।